मैं तुम्हें लास्ट तक जहाँ तक बताया था उसके आगे सुनो। ऑल्दो आई एम थोड़ा सा बीमार बट स्टिल बेयर विथ मी। ऐसा सीन है कि अब जो ये लड़की है व्हाट आई गॉट टू नो एट दैट टाइम वाज कि ये अपनी एज से बड़े लड़कों को ही डेट कर रही है। क्यों? इसका पॉइंट क्या है? क्योंकि वो मेच्योर होते हैं। भाई तेरी हरकतें इमेच्योर है, लड़के मेच्योर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले वाला लड़का वाज लाइक ही चीटेड बिकॉज ही वाज लाइक बहुत ज्यादा गैप है, ये है वो है, ऑब्वियसली पीडोफाइल साले, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर द गर्ल। भाई क्यों तुम अपनी एज से बियॉन्ड जा रहे हो? अपनी एज में लड़के ढूंढो ना, ठीक है। अब देखो लोगों की आदत होती है, देखो जो एक पे नहीं टिक पाते फिर वो दूसरा तीसरा ऐसा चलता रहता है उनका। तो ये जो लड़की है शी वॉज मोर ऑफ लाइक कि भाई देखो तुम रिलेशनशिप में एक के साथ हो गुड, तुम ऐसे दो तीन लोगों के साथ हो नॉट गुड, ठीक है। मतलब मेरा जजमेंट तो फेंक फेंक के तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, क्या ही बताऊं मैं। अब पहले उसका ये होता था कॉलेज में, शी एक्चुअली यूज टू टेल दिस सबको। उसने ही लोगों को बताया था कि दैट शी हैज 2 बॉयफ्रेंड्स। हैंस आई गॉट टू नो, क्योंकि मैं तो कॉलेज जा ही नहीं रही थी, नहीं तो मुझे कैसे पता चलता। शी टोल्ड मैनी पीपल दैट शी हैज 2 बॉयफ्रेंड्स एंड दे डू दिस दे डू दैट फॉर हर, क्योंकि लोग उसके इंस्टाग्राम पे भी थे, इंस्टाग्राम पे भी ऑल्सो शी यूज टू पोस्ट अबाउट कि आई रिसीव दिस आई रिसीव दैट, ओके। एंड एक झूठ ये भी था दैट शी यूज टू टेल पीपल कि सेकंड वाले को पता है। और सेकंड वाले लड़के के बारे में जो मुझे पता चला है तो मैं सुन के लगेगा क्या हो गया इनके साथ। ही वॉज एन एडवोकेट। भाई तू एडवोकेट था, तू तब भी नहीं पता लगा पाए। अब तुम सोच लो नॉर्मल लोगों का तो खत्म है खेल, एडवोकेट लोगों का तो काम होता है झूठ पकड़ना, दलीलें देना। अब दलील दे रहा था इसके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे सेकंड वाला गाय वॉज मोर ऑफ लाइक कि नहीं यार, उसे भी समझ आ गया था यहाँ फ्यूचर नहीं है। अब ये लड़की इसका लाइक पहले भी शी वॉज डेटिंग पीपल बम्बल पे। एक तो बम्बल चला ना जब से, तभी से लोगों की किस्मत में दिक्कत आई। कैसे पता करे कोई किसी के बारे में? इंस्टाग्राम ले लोगे, स्नैपचैट ले लोगे, बम्बल भी लेके बैठे रहो। लोग का बम्बल है ही क्यों उस इंसान का, ठीक है। अब उसका बम्बल था ऑलरेडी, क्योंकि वो पहले वाले लड़के से उसको तो वाइब आ चुकी थी, दैट इट इज नॉट फॉर एवर काइंड ऑफ वाइब्स, है ना। बट इसे डेस्परेशन से वाला लड़का पसंद तो था, शी वॉज इन लव विद दैट गाय। लेकिन अब ये भी है कि सामने वाले को तो मतलब सामने वाला तो आपका यूज ही कर रहा है एक तरीके से, तो आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। तो शी गॉट इनटू बम्बल, जो कि सही डिसीजन था। मूव ऑन करना वाज द गुड डिसीजन, वापस उसके पास जाना नॉट गुड डिसीजन। तो ये ऐसा हुआ कि शी स्टार्टेड यूजिंग बम्बल यहाँ पे आके। एंड बम्बल पे शी यूज टू एक्चुअली गो ऑन डेट्स विद गाइस। उसके बाद इसने ये एडवोकेट भी वहीं फंसा है। बट इसको क्या था, इसे एक्चुअली कोई ऐसा चाहिए था जो इसके खर्चे उठा पाए। इसका मेन मोटो ही यही था लड़की का कि भाई अब मेच्योरिटी का और क्या मतलब है तुमसे। ऐसे नॉर्मल रैंडम 25 26 27 28 साल के लोगों को तो नहीं डेट कर रहे हैं ना तुम रैंडमली। ये कि उनका करियर बना हुआ है खुद, मतलब कुछ नहीं होगा तो दे कैन हेल्प हर आउट, ऐसा टाइप्स वाला, ओके। सो शी फाउंड दिस एडवोकेट गाय। वैसे वो बम्बल पे था लड़का, उससे मुझे उसे जज कर देना चाहिए था, बट खैर ठीक है। तो ये वाला लड़का इसको वहाँ मिला एंड ही वॉज वेरी लाइक कि हाँ ठीक है क्या चाहिए। और पहला वाला भी वैसे ही बन गया बिकॉज अब उसके अकॉर्डिंग तो दूर रहती है, तो कैसे तुम उसे अपनी टीम में रखोगे। तो ये उस लड़के के साथ, पहले वाले लड़के के साथ रोज़ बात करती थी, लेजिट रोज़। और दूसरे वाले को बात पता नहीं चलती, क्योंकि देखो वो एडवोकेट था ना, वो नल्ला तो है नहीं, उसको केस लड़ने यहाँ उसका केस ही वीक होता जा रहा है, वो नहीं समझ पाया था, ठीक है। तो उसका केस भयंकर वीक हो चुका है यहाँ से, उसको मतलब उसको समझ नहीं आ रहा, गलत सांप पाल लिया उसने। सो दिस गर्ल वॉज मोर ऑफ लाइक कि भाई वो सामने से बोल रही थी लड़कों को कि मेरे को ये सामान भिजवा दो। अब ये बात सुन के तो मुझे और अजीब हो गया, मैंने कहा भाई ये कौन करता है। चलो इसने बोल दिया, उन्होंने भिजवा भी दिया। हैंड्स मेच्योरिटी, मेच्योर से मतलब समझ रहे हो, पूरी गोल्ड डिगर वाइब्स आ गई थी मुझे कि भाई क्यों। एंड भाई इफ यू आर इन लाइक क्या बताऊं मैं तो, मैं मतलब मेरे लिए मेरे को जब मैंने कहा सही में भाई ये बोल भी ले रही थी। हाँ डिबेट में तो आई थी वो हमें परेशान करने, वहीं से समझ जाना चाहिए था मुझे कि हाँ भाई सही बात है, मुंह तो चलता ही है पै 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 करके। एंड जो खुद ही अपने बारे में ये सारी बातें बताएगा वो तो और ही खराब बात है। देन कुछ टाइम बाद शी रियलाइज दैट शी इज नॉट सपोज टू टेल ऑल दिस सबको। ऑब्वियस सी बात है भाई, तू क्यों ही अपनी बेइज्जती खुद से कराई, तू 2 लड़कों को डेट करी। शी यूज्ड टू थिंक इट इज कूल। लोगों का कूल इतना गंदा हो चुका है ना आजकल की, मैं क्या बताऊँ। देन शी स्विच इनटू सिंपैथी कार्ड, ठीक है, कि नहीं यार उसने तो मेरे पे चीट किया था। अरे फाइन, ही डिड बैड विथ यू, यू ऑल्सो डिड बैड विथ हिम। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके साथ था तो कहीं और नहीं था, उसका लफड़ा चल ही रहा था, उसका कांस्टेंट चीटिंग ऑन था उस लड़के का। अब जब सेकंड वाले को भी वाइब, तो ऐसा नहीं होता आपको वाइब आ जाती है, ये पूरा चेन रिएक्शन है। तुम सुनोगे ना तुम्हें लगेगा कि क्या कर रही है ये, ठीक है। एंड इसके बाद शी स्टार्टेड लाइकिंग समवन एल्स एंड फाइनली सेम एज, थैंक गॉड समझ आ गया ऐसा कि सेम एज पे ही डोरे डालने होते हैं। बट ये जो दूसरा लड़का था इसे वाइब आने लगी थी। लाइक आपको वाइब नहीं आता थी, कोई आपको यूज़ कर बड़ा जल्दी दिमाग चला एडवोकेट भैया तुम्हारा, क्यों ऐसे तुम्हें समझ नहीं आ पा रहा था, है ना। तो जब ये सब पूरा ड्रामा चल रहा था तो लाइक
ही ऑल्सो काइंड ऑफ स्टार्टेड सीइंग अदर पीपल, क्योंकि इसको सेकंड वाले को ये हो गया था कि अब तो हमारी शादी नहीं हो सकती ना यार. ही वॉज मोर इन टू दैट. बट उस दूसरे वाले का पॉइंट यही था कि भाई कहीं कुछ लोचा चल रहा है एंड ये बहाना बेटर है रादर देन ये. क्योंकि देखो अगर तुम चीटर लोग को बोलोगे तुम चीटर हो तो वो लोग ना तुम्हें नहीं छोड़ेंगे. वो कहेंगे नहीं, वो पूरा ट्राई करेंगे प्रूव करने का कि नहीं. वैसे इस लड़की का था कि नहीं नहीं मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रही हूँ, क्या हो गया, वो तो बस मेरे को परेशान करता है पहला वाला, इसलिए आई टॉक विथ हिम, जबरदस्ती प्लान हुआ चमकाना. ओके. एंड ये जो दूसरा वाला लड़का था ही समहाउ गॉट टू नो कि नहीं भाई कुछ लफड़ा. एंड उसने भी कहीं अपनी शादी फिक्स कर ली. ठीक है, भगवान, उसने शादी फिक्स कर ली. कैसे शादी फिक्स कर ली? ओके चल ठीक है, अब उसे समझ आ गया था शादी करनी है, तो उसने भी कोई ऐसा ही ढूंढना ना जो उसके लेवल पे मैच कर पाए. लेवल तो सबके निकलेंगे, फिर लेवल निकले ना. फिर अब उस लड़के ने अपनी शादी फिक्स करा ली. स्टिल शी इज ओके, शी इज लाइक हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वी कैन कंटिन्यू. अरे भाई उसकी शादी फिक्स होगी, जाने दे उस लड़के को. नहीं. और ये भाई अब तुम चेन रिएक्शन देख रहे हो. पहले वाला ने इसके साथ चीट किया, इसने उसके साथ चीट करने के लिए इसके साथ इन्वॉल्व हुई, अब इसने इसको भी चीटर बना दिया है. भाई मतलब चीटिंग इज अ चेन रिएक्शन. तुम कर क्यों रहे हो दुनिया में खराब? तुम्हारे साथ बुरा हुआ, तुम कोई एक तो बेटर हो सकता है ना बीच में कि आगे वाले लोग ऐसे ना करें. बट आई डू थिंक कि ये पर्सनल चॉइस होती है. इट इज नॉट लाइक कि मेरे ज्ञान देने से कुछ अलग हो जाएगा. नहीं, दुनिया में जो जिसका मन है वो वही सब करेगा. बट मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम थी बिकॉज आई डोंट लाइक ऐसे काइंड ऑफ पीपल. आई एम मोर ऑफ लाइक भाई तुम पागल हो, तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो. एंड वो लड़की जिस प्रकार से शो ऑफ कर रही थी ना, मेरे को तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो हो गया था. मैंने कहा भाई ओ छिया, ठीक है. एंड तुम गिफ्ट्स ले रहे हो, सब कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसा नहीं हो पा रहा है. नॉट. देखो कोई मेरे को ट्यूलिप भिजवा दे या कोई मेरे को सबसे भयंकर महंगे फूल भिजवा दे, अगर मैं खुद ही ऐसे बैगन जैसी लगूंगी तो फायदा क्या है. मेरे को कोई कैसे फूल भिजवा दे, और वो भी तब अगर मैं बोल रही हूँ. और इफ आई एम गेटिंग समथिंग आफ्टर टेलिंग समवन कि नहीं मुझे चाहिए, तब तो और ही बेकार बात है. तो देखो ये आई थिंक ये वाइब उसे भी आ गई थी कि देखो पैसों से तो नहीं होने वाला. अब धीरे धीरे ऐसा होता है ना, इंसान को समझ आता है कि नहीं यार अब तो मुझे प्यार भी चाहिए. अब प्यार तो से पहले वाले से था, बट वहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ही इज़ लाइक कि भाई ऑब्वियस ही बात है ना, मैं तो कैसे कर सकता हूँ ऑब्वियसली. बट मेरे को जब तेरे को यूज़ करना था तब मुझे दिक्कत नहीं थी. बट व्हेन इट कम्स टू अ फ्यूचर, नो आई कैन नॉट थिंक अबाउट इट. ही वॉज मोर ऑफ लाइक दैट. और सेकंड वाले ने भी यही किया इवेंचुअली कि हाँ भाई ऑब्वियसली देयर इज नो फ्यूचर. क्योंकि तुम बम्बई पे मिले थे. बम्बई पे तुम क्या एक्सपेक्ट करते? तुम्हारी हाँ कोई अच्छी लव स्टोरी होती, सबकी इतनी अच्छी किस्मत होती, दुनिया यही होती, पूरी दुनिया है बम्बई पे, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है. सो स्टोरी कंटिन्यूज. एंड इस लड़के, अब इसको रियलाइजेशन तो दोनों साइड से हो चुका है, बट स्टिल ये दो वाला खेल बहुत लंबे टाइम तक चला. एंड शी एक्चुअली गॉट टू मेनी स्टफ्स फ्रॉम दोज गाइज. बहुत ही गोल्ड डिगिश बिहेवियर हो गया था एक पॉइंट पे. इट इज़ मोर लाइक मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों, इतने की नीड नहीं थी. चलो ठीक है, कर लिया उसकी चॉइस. उसके बाद फिर अब उसका ये हुआ एक दो गाय से, तो अब दो लड़कों से नाउ शी इज बोर्ड, नाउ शी इज इनटू द थर्ड गाय. अब तीसरा लड़का लेके आती है स्टोरी में, बिकॉज शी डिसाइड्स कि तीसरे लड़के को शी टेल एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग, कैसा हो रहा है मेरे साथ, बुरा कर रही है, विक्टिम कार्ड प्ले करना. ठीक है. तो देखो अब ये थर्ड वाली लड़की की कहानी थर्ड पार्ट में बताऊंगी. ऐसे पार्ट 1 अबाउट फर्स्ट गाय, पार्ट 2 अबाउट सेकंड गाय, पार्ट 3 अबाउट द थर्ड गाय. देन यू विल गेट टू नो मोर. सो फॉर मोर गॉसिप्स बी विथ मी. लाइक शेयर सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे आई लाइक गिविंग गॉसिप्स. एंड हु डजंट लाइक गॉसिप? वैसे भी तो तुम सब बोर ही हो रहे हो ना.